Hi, today we will learn a chapter from grammar part, page number 99, the use of conjunctions. We use conjunctions to join two sentences. We call them sentence linkers also. दो sentences को join करने के लिए हम conjunctions use करता है. These are the some main conjunctions: and, but, or, so, because, when, if. We use and to join two sentences when the actions are related. Related actions को join करने के लिए and use करता है. When the subject and the helping verb in the two sentences are the same, we need not repeat them. ये दो सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेम है तो रिपीट नहीं करना चाहिए. No need to repeat them. Okay. Check these examples. First one. We ate the bread. We drank the water. Two sentences are there. We ate the bread and we drank the water. ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे and यूज़ करता है. आंसर देखो, we ate the bread and drank the water. सेकेंड सेंटेंस में we रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस में we है. मतलब फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस दोनों में सब्जेक्ट सेम है, we and we. इसलिए सेकेंड सेंटेंस में रिपीट नहीं करना चाहिए. ओके, दैट्स वाई आंसर वी एट द ब्रेड एंड ड्रैंक द वाटर. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. सोनिया हैज़ वॉश द क्लॉथ्स एंड शी हैज़ पुट दम अवे. आंसर सोनिया हैज़ वॉश द क्लॉथ्स एंड पुट दम अवे. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस दोनों में सेम सब्जेक्ट यूज़ किया. फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सोनिया. सेकेंड सेंटेंस में शी. सोनिया के लिए यहाँ पे शी यूज़ किया, इसलिए आंसर में शी रिपीट नहीं करना चाहिए. नो नीड टू राइट शी. सोनिया हैज़ वॉश द क्लॉथ्स एंड पुट दम अवे. ओके. वी यूज़ बट टू जॉइन टू सेंटेंसेस व्हेन वन सेंटेंस मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर. यहाँ पे दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए बट यूज़ करता है. When the subject in the two sentences is the same, we need not repeat it. दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है तो रिपीट नहीं करना चाहिए, फिर से नहीं लिखना चाहिए. बट वी हैव टू रिपीट दम व्हेन दे आर डिफरेंट. फिर अगर दो सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफरेंट है तो रिपीट करना चाहिए. चेक दिस एग्जाम्पल्स. द टीचर कॉल्ड मोहन, ही डिडंट कम. फर्स्ट सेंटेंस क्या है इधर? द टीचर कॉल्ड मोहन. इसमें सब्जेक्ट क्या है? द टीचर. मोहन को किसने बुलाया? टीचर ने बुलाया, इसलिए द टीचर इज़ द सब्जेक्ट हियर. सेकेंड सेंटेंस में ही डिडंट कम. यहाँ पे सब्जेक्ट ही, इधर मोहन के लिए. ओके, सो ही इज़ द सब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस में टीचर, सेकेंड सेंटेंस में ही. दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, इसलिए रिपीट करना चाहिए. ओके, ही आएगा आंसर में. चेक दिस आंसर. द टीचर कॉल्ड मोहन बट ही डिडंट कम, इसलिए इधर ही लिखा, याद मेरे को. सेकेंड एग्जाम्पल. नीरज वेंट टू द मार्केट, ही डिडंट बाय एनीथिंग. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? नीरज. मार्केट में कौन गया? नीरज. सेकेंड सेंटेंस में ही डिडंट बाय एनीथिंग. इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? ही. यहाँ पे ही नीरज के लिए यूज़ किया है, इसलिए दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम, नीरज एंड सेकेंड सेंटेंस में ही. So answer में no need to repeat the subject again. Okay. नीरज went to the market but didn't buy anything. यहाँ पे repeat नहीं करना चाहिए. Okay. Next, we use or to join two sentences when there is a choice of actions. अगर हम sentence लिखता है उसमें choice होता है तो वहाँ पे दो sentence को join करने के लिए or यूज़ करता है. When the subject and the helping verb in the two sentences are the same, we need not repeat them. इसमें भी and जैसे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेंटेंस में सेम है तो रिपीट नहीं करना चाहिए, फिर से नहीं लिखना चाहिए. चेक दिस एग्जाम्पल. यू कैन फ्लाई, यू कैन गो बाई ट्रेन. आंसर यू कैन फ्लाई और गो बाई ट्रेन. यू अगेन नो नीड टू रिपीट द यू हियर. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल. आई कैन सिंग, आई कैंट प्ले द गिटार.
ये फर्स्ट एग्जाम्पल में आंसर में देखो, यू कैन फ्लाई और गो बाई ट्रेन। यहाँ पे यू और कैन, यू सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों सेकंड सेंटेंस में भी है, इसलिए रिपीट नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई आंसर में ये नहीं लिखा, यू कैन फ्लाई और गो बाई ट्रेन। सेकंड एग्जाम्पल, आई कैन सिंग, आई कैन प्ले द गिटार। यहाँ पे भी आई कैंट दोनों सेंटेंस में है, इसलिए रिपीट नहीं करना चाहिए। आई कैंट सिंग और प्ले द गिटार, दैट इज़ द आंसर। ओके, चेक दिस एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन, मैच द सेंटेंसेस एंड जॉइन दम बाय यूजिंग एंड। एंड यूज़ करके ये सेंटेंसेस को जॉइन करना है। आई विल रीड दिस। वी सॉल्ड आवर कार, लूसी टॉर द बुक, दीप्ति इज वाचिंग टीवी, नेहा फेल फ्रॉम द ट्री, we will swim in the sea, they have eaten their food, they left home on Monday, the books are on the shelf, Manu began work at 8 a.m. दूसरा साइड में, she threw it away, she broke her leg, we will lie in the sun, we bought a new one, he finished at 5:30 p.m, they came back on Friday, the CDs are in the drawer, they have drunk their milk, Ruji is making tea for her. Here one answer is done for you. देखो, फर्स्ट वन, we sold our old car, इसमें इसका साथ दूसरा सेंटेंस कौन सा आएगा? We bought a new one. ओके, ये दोनों सेंटेंस को जॉइन करके कौन सा कंजंक्शन यूज़ करके जॉइन करना है इधर? एंड। ओके, सो वी सोल्ड आवर ओल्ड कार एंड बॉट ए न्यू वन। इसमें वी फिर से नहीं लिखना चाहिए, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, दोनों में वी है, इसलिए सेकंड सेंटेंस में रिपीट नहीं करना चाहिए। अलग अलग है तो सब्जेक्ट अलग अलग है तो रिपीट करना चाहिए, यहाँ पे सेम है इसलिए रिपीट नहीं करना। सेकंड वर्क, मैच द सेंटेंसेस एंड देन जॉइन देम बाय यूजिंग बट। फर्स्ट वन, जैक नोस जिल, वी वर हंग्री, वी वेंट टू आगरा, विकी इज वेयरिंग जीन्स, शी विल राइट द लेटर, I will go to the pictures. It rained in the morning. Rishu has eaten his pizza. There were clouds in the sky. Second box में, it didn't rain. She won't post it. We didn't see the thatch. He doesn't know John. Anne is wearing a dress. He hasn't drunk his coke. We had no money for food. I won't go to the restaurant. The sky was clear in the evening. यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना है सेंटेंस को जॉइन करने के लिए? बट, ब्यूटी बट। एक आंसर दिया गया है, देखो, जैक नोस जिल बट डजंट नो जॉन। इधर भी सब्जेक्ट सेम है, जैक नोस जिल, इसमें सब्जेक्ट जैक, सेकंड सेंटेंस में ही डजंट नो जॉन, यहाँ पे भी ही, इधर ही जैक के लिए यूज़ किया है, इसलिए दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम, सो नो नीड टू रिपीट दम। ओके, Jack knows Jill but doesn't know John. When you are writing the answers, check the subjects and helping verb carefully. Third, match the sentences and then join them by using or. यहाँ पे or यूज़ करना है सेंटेंस को जॉइन करने के लिए। I will sing, you must sit quietly, we can play cricket, Anu has bought jeans, Neha went to the market, they will wear a black hat, Misha is at Granny's house. Children will play in the street. Second box, we can play football. He will wear a red cap. She has bought a dress. I will dance at the party. She went to the pictures. You must leave the class. They will play in the park. She has gone for her music class. First answer is done for you. I will sing or dance at the party. ये दो सेंटेंस में देखो, आई और विल रिपीट हो गया है इधर, इसलिए आंसर में फिर से नहीं लिखना चाहिए, नो नीड टू रिपीट इट। आई विल सिंग और डांस एट द पार्टी, दैट इज़ द आंसर। आई और विल को निकाल के लिखना है सेकेंड सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज एंड सो। वी यूज़ बिकॉज व्हेन वन सेंटेंस गिव्स द रीज़न फॉर द अदर सेंटेंस। वी यूज़ सो when one sentence shows the result of the action shown in the other sentence. Because मतलब shows the reason of something. Because का मीनिंग क्योंकि, हिंदी में क्योंकि। So shows the result of something. So मतलब इसलिए, result. So इसलिए, because क्योंकि।
check this example. It was very hot, I opened the window. दो सेंटेंस है यहाँ पे. It was very hot मतलब बहुत गर्मी है. सेकेंड सेंटेंस I opened the window, मैं विंडो ओपन किया. ये बिकॉज यूज़ करके जॉइन किया तो कैसे आएगा? I opened the window, ये सेंटेंस पहले आएगा. I opened the window because it was very hot, मैं विंडो ओपन किया क्योंकि बहुत गर्मी है. सेकेंड सेंटेंस इट वॉज, इधर उल्टा, इट वॉज वेरी हॉट सो आई ओपन द विंडो. गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैं विंडो ओपन किया. आई ओपन द विंडो. ओके, सेंटेंस का मीनिंग देखना है पहले. आफ्टर दैट यू कैन राइट द आंसर्स. वी कैन यूज़ एस और सिंस इन प्लेस ऑफ बिकॉज. बिकॉज का जगह पर एस और सिंस भी यूज़ कर सकता है. One exercise is there. Match the sentences and then join them by using so or because. Maria ate a lot. I failed my test. Mom went to the baker's. Nisha was late for school. Bill wanted to see the film. I took an umbrella with me. We didn't swim in the river. Helen can speak English well. It was raining. Second box mein, it was raining. She was angry. She ran to school. I didn't study for it. She lives in England. He went to the theater. The water was very cold. She wanted to buy some bread. Here you have to make two sentences. दो आंसर्स आएगा. so यूज़ करके और because यूज़ करके लिखना है. दो सेंटेंस आएगा आंसर में. ओके, चेक दिस फर्स्ट वन. Maria was hungry so she ate a lot. यहाँ पे फर्स्ट में so यूज़ किया. Maria was hungry इसलिए she ate a lot. Second, Maria ate a lot because she was hungry. Maria ate a lot क्योंकि she was hungry. Here you can write these sentences in these two types. Okay, that's it. That's all for today. Complete these works. First you read carefully, then answer it. Okay. Thank you so much for listening.